11th और 12th दोनों के अंदर जो भी चीजें होगी, ग्रामर होगा, कंपोजिशन स्किल्स होगी, राइटिंग स्किल होगा, लेटर राइटिंग होगा, लेटर राइटिंग में भी जॉब एप्लीकेशन, कंप्लेंट लेटर, उसके बाद हम लोग जब नोट मेकिंग करेंगे, नोट मेकिंग के बाद रिपोर्ट राइटिंग, जितनी भी चीजें आप 11th में करोगे एज इट इज वो आपको 12th में कैरी फॉरवर्ड होगी। तो यहाँ पर जो चीजें हम लोग करेंगे वो 2 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग करने वाले हैं, पहला चीज। दूसरा, जॉब एप्लीकेशन लेटर जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आने वाले स्टडीज के लिए भी और आपके प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी। यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है जॉब एप्लीकेशन लेटर का, कि आपको एक फॉर्मेट दिया जाएगा, एक छोटा सा पैसेज दिया जाएगा या एक छोटा सा लिफलेट दिया जाएगा, एक छोटा सा कटआउट दिया जाएगा, और वो कटआउट ऐसा अज्यूम करना कि वो पेपर से लिया गया है। जब कोई भी न्यूज़पेपर देखते हो तो वहां पर एक सेक्शन होता है टाइम्स क्लासिफाइड करके। क्लासिफाइड का मतलब होता है जॉब के लिए जो भी इंटरव्यूज होते हैं उसको कंडक्ट करके इंटरव्यू को छापना, छोटा छोटा इंटरव्यू होता है, या हमें जॉब की जरूरत है, हमें लोगों की जरूरत है, वर्कर वांटेड, वांटेड जॉब, वांटेड मैनेजर, वांटेड, मतलब जॉब की रिक्वायरमेंट है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब की रिक्वायरमेंट है, ऐसा हम इश्तिहार छाप रहे हैं। तो आप लोगों को वो इश्तिहार मिला, वो पढ़ना है, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, रिस्पॉन्ड करना है उस पर्टिकुलर चीज को। मान लो एसबीआई ने लिखा है, एसबीआई ने एक क्लासिफाइड छापा है, एक नोट छापा है, वांटेड असिस्टेंट मैनेजर फॉर एसबीआई वोकला ब्रांच। तो इस तरीके का एक एडवर्टाइजमेंट छापा है, उसमें कुछ लोगों ने क्वालिफिकेशन वगैरह। अब मुझे वो चीज मैंने देखा और मैं उस चीज के लिए अप्लाई करना चाहता हूं, तो उसको बोलेंगे हम लोग जॉब एप्लीकेशन लेटर। अब उसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है, तो एक बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको दे रहा हूं जो आप नॉर्मली हर जॉब एप्लीकेशन लेटर में लिख सकते हो। अब जितना लेटर्स आप करोगे उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उस पर मॉडिफिकेशन करेंगे, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर यही होगा। कुछ डायलॉग्स, कुछ लाइंस हमेशा यही रहने वाली है जो आपको हर फॉर्मेट में करना है यूज। उसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट। क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। सबसे पहले ये जो मेथड ऑफ राइटिंग हम लोग यूज करने वाले हैं उसको कंप्यूटराइज्ड कहा जाता है। कंप्यूटराइज्ड मतलब जैसा हम लोग मेल टाइप करते हैं ना, मेल टाइप करते हो तो सारी चीजें आपके लेफ्ट हैंड साइड में चली जाती है, तो वही चीज यहाँ पर भी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर आएगा डेट। अब डेट लिखने का तरीका देखो कैसे लिखा मैंने, डेट कोलन डैश डॉट डॉट बोलते हैं ना, जो 2 डॉट रहेगा उसको कोलन बोलते हैं, और डैश, तो कोलन डैश 5 दिसंबर 2020। अगर आप 12 तारीख तो 12 दिसंबर पूरा लिखोगे 2020, और दिसंबर के बाजू में कॉमा भी है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। कुछ लोग ऐसा लिखेंगे 5 दिसंबर 2020, नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो आपको कुछ चीजें याद रखनी है, उस हिसाब से आपको मॉडिफिकेशन करना है। एक लाइन छोड़ोगे XYZ, बेटा मैंने ये नहीं लिखा है, X.Y.Z नहीं लिखा है, मैंने XYZ साथ में क्यों लिखा है, क्योंकि आपका नाम एक होता है, ना कि अलग अलग। ATM मालूम है ATM क्या होता है, क्या होता है, एनी टाइम मशीन। ATM का फुल फॉर्म क्या होता है, एनी टाइम मशीन। आपके नाम का कोई फुल फॉर्म है क्या, नहीं, तो आपके नाम का फुल फॉर्म नहीं होता, इसलिए मैंने उसको साथ में लिखा है। जैसे अगर मैं बोलूंगा सलमान खान, तो सलमान खान एक नाम है, सलमान सलीम खान ये नाम है, तो सलमान सलीम खान XYZ हो गया। ठीक है, तो पूरा कंटिन्यूसली क्या है, नाम है, इसलिए XYZ कॉमा, उसके बाद उसका एड्रेस आएगा। एड्रेस आने के बाद जहां पर मुंबई नंबर आपके पास है तो नंबर लिखो, नहीं लिखता है तो डॉट करके छोड़ देने का। एक लाइन फिर छोड़ो 2। अब हम लेटर किसको लिखेंगे, तो जॉब के लिए लेटर लिखना है। जैसे SBI का मैंने एग्जांपल दिया, असिस्टेंट मैनेजर का जॉब है, तो वहां पर अप्लाई किसको करूंगा, मैनेजर को, तो वहां पर कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम दिया रहेगा। क्या हमें जॉब के लिए किसके पास अप्लाई करना है, तो उस कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम दैट इज पोस्ट आ जाएगा। मैनेजर को करना है या CEO को करना है तो टू द मैनेजर, टू द CEO, जिसको करना है कंसल्ट, उसका एड्रेस आ जाएगा। मैंने लिखा वांटेड इंग्लिश टीचर, मुझे इंग्लिश टीचर की रिक्वायरमेंट है, ऐसा मैंने एक पोस्ट छापा और वहां पे लिखा कॉन्टैक्ट टू, ठीक है, और प्रोप्राइटर आशीष ट्यूटोरियल्स, तो वहां पर क्या करोगे, टू द प्रोप्राइटर आ जाएगा। क्लियर, जिसको कांटेक्ट करना है वो उसका नाम आएगा उसके एड्रेस के साथ। फिर सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या होता है कि आप केवल लेटर लिख रहे हो, तो हम लेटर लिख रहे हैं एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डैश, डैश मतलब जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, मैनेजर, स्टोर कीपर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, टीचर, इंग्लिश टीचर, हिंदी टीचर, मराठी टीचर, फिजिक्स टीचर, केमिस्ट्री टीचर, जो भी रहेगा। ठीक है, क्लर्क के लिए कर रहे हो, जिस चीज के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो चीज।
सर ये चीज क्वेश्चन में दी रहेगी क्या? एब्सोल्युटली यस, आपको दिया रहेगा कि आप किस चीज के लिए अप्लाई करना है। रेफरेंस योर एडवर्टाइजमेंट इन मिड डे। अब यहाँ पे मिड डे मैंने क्यों लगा? इजी स्पेलिंग होती है, इसकी जगह पर आप कोई और न्यूज़पेपर का नाम भी लिख सकते हो, या हो सकता है क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा कि ये कौन से न्यूज़पेपर में छपा था, तो उस न्यूज़पेपर का नाम यहाँ पर आएगा, डेटेड ऑन, कौन सी तारीख को छपा था। अभी सीधी सी बात है, अगर मैं 5 तारीख को लेटर लिख रहा हूं तो ये वो एडवर्टाइजमेंट 5 तारीख या उसके पहले छपा होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं ना सारे के सारे रद्दी पेपर निकाल रहा था बेचने के लिए, तब मैंने देखा कि आपका एडवर्टाइजमेंट छपा था, उसमें तारीख लिखा है 5 दिसंबर 2012। 8 साल पहले की तारीख डालोगे, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। यानी जो तारीख डालोगे वो दिन और उससे एक कुछ 2, 4, 5 दिन पहले का भी रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन इट इज एडवाइजेबल कि 5 तारीख है तो 2, 3, 4, 5 यानी 2-3 दिन पहले की तारीख डालो, चलेगा। बहुत ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिस्पेक्टेड सर मैडम, एक लाइन छोड़ के रिस्पेक्टेड सर मैडम। अभी अपने को पता नहीं कि मैनेजर लड़का है कि लड़की है, इसलिए सर और मैडम दोनों डालेंगे स्लैश डालकर। With reference to above mentioned subject, I wish to apply for the post of dash in your esteemed concern। मतलब जैसा कि मैंने आपको रेफरेंस में बताया, मैं अपने आप को उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, अभी पोस्ट आपको दिया है मैनेजर का पोस्ट है, जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूं। मैं अपनी मर्जी से उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूं आपके रेप्यूटेड कंसर्न में। एस्टीम्ड का मतलब क्या होता है? रेप्यूटेड। एस्टीम का मतलब क्या होता है? रेप्यूटेड कंसर्न। कौन सा कंसर्न? रेप्यूटेड। आई एम डैश ग्रेजुएट। अभी यहाँ पे ग्रेजुएट बोला बेटा, ग्रेजुएट मतलब होता है बैचलर्स की डिग्री। कौन सी डिग्री? बैचलर्स। बैचलर आर्ट होता है, बैचलर ऑफ कॉमर्स होता है, बैचलर ऑफ साइंस होता है, ठीक है, बीकॉम, बीएससी, बीए बोलते हैं ना, बी फार्मा वगैरह। तो ग्रेजुएशन किस में किया? कॉमर्स में किया है, आर्ट्स में किया है, साइंस में किया है, फार्मास्यूटिकल्स में किया है, इलेक्ट्रिकल में किया है, वो चीजें आपको यहां पर लिखनी है, ठीक है। कहां पर? सब्जेक्ट बोलते हैं इसको, मैं बोल दूंगा सब्जेक्ट। किस सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया है या किस स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन किया है। ग्रेजुएट फ्रॉम, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है। आप ये नहीं बोलेंगे आई एम कॉमर्स ग्रेजुएट फ्रॉम डैश कॉलेज, नहीं। जब आप ग्रेजुएशन बोलते हैं तो वो यूनिवर्सिटी के अंडर में आ जाए, आप भले ही कोई भी कॉलेज में जाओ, समझा। विथ कितना % मार्क्स आया, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, डिस्टिंक्शन, थर्ड क्लास, जो नंबर आएगा वो उधर लिखने का। नॉर्मली कंसेंट लेटर में तो अच्छा लिखोगे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास। इन द ईयर, कौन से साल में पास हुए, तो अगर 2020 चले तो ऐसे लिख दो 2012-13 में मैं ग्रेजुएट हो गया। अगर आपको लगता है पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में भी मेंशन करना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब मास्टर्स का डिग्री। अब से मास्टर इन कॉमर्स, मास्टर इन साइंस, मास्टर इन बीए, सॉरी आर्ट्स वगैरह जो भी रहेगा, उसमें कोई कंप्यूटर एप्लीकेशंस में करता है, कोई सॉफ्टवेयर्स में करता है, तो जिसमें मास्टरी करना वो उसको बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन। क्या बोलते हैं बेटा? पोस्ट ग्रेजुएशन। 12वीं के बाद आप बैचलर्स करोगे, बैचलर का डिग्री 3 साल का होता है। कितने साल का होता है? 3 साल। और मास्टर्स का डिग्री कितने साल का होता है? 2 साल। यानी अगर मैं मास्टर्स अप्लाई करता हूँ तो मेरे यहाँ पर ईयर क्या आने वाला है? 2015 एंड 16, 12 13 13 14 14 15, 14 15 लिखा तो भी चलेगा, 15 16 लिखा तो भी चलेगा, समझा। ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट में किया, कहां से किया, वो भी लिखना है। ये यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर बेटा आ जाएगा, यूनिवर्सिटी, कितना % मार्क्स आया वो भी सब कुछ लिखना है यहाँ पर। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, जितना मार्क्स आएगा उतना। मतलब आपके बारे में पढ़ाई लिखाई करते हैं ना, आपने पढ़ाई जिंदगी में क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किया है, ऐसा बोलते हैं ना, आपने जिंदगी में क्या उखाड़ा है, ऐसा पूछेंगे ना। तो क्या उखाड़ा मतलब क्या पढ़ाई किया है, समझा। जिंदगी में से आप जब जॉब के लिए जाओगे तो 3 ही चीज पूछेंगे, जिंदगी में क्या किया, पढ़ाई, उसका क्या किया, एक्सपीरियंस, कहीं काम वाम किया है क्या। तो यहां पर आप क्या है, ग्रेजुएशन के बारे में बात करोगे कि आपने पढ़ाई लिखाई। अभी कोई बोला मैं 10वीं किया 2022 में, 12वीं किया 2022 में, फिर ग्रेजुएशन किया 2025 में और पोस्ट ग्रेजुएशन किया 2027 में। 4 लाइन हो गया, गलत। जब आप मास्टर्स की बात करते, अगर मैं मास्टर्स मेंशन कर रहा हूं, मैं मास्टर्स, मैं एमकॉम कर लिया है, तो भैया इसका मतलब आप बीकॉम भी कर चुके हो, आपने 12th भी किया, आपने 10th भी किया है,
सिंपल। हाँ, जैसे मैंने एमकॉम किया, मैंने पीजीडीएफएम किया है, अब मैं एमए करूंगा तो मैं एमए लिखूंगा, मैं बीए करूंगा तो मैं बीए के बारे में लिखूंगा। इसका मतलब ये है कि इट इज अज्यूम दैट इसके पहले के सारे लेवल आपने क्रॉस किए हुए हैं, समझा। तो उसी तरीके से उसके अलावा आपने कोई कंप्यूटर कोर्स किया है, एमएससी आईटीआई कोई टाइपिंग का कोर्स करता है, तो एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर आपने किया है, सर मैंने एनिमेशन सीखा है, एनिमेशन मालूम है ना, कंप्यूटर ग्राफिक, सर मैंने वेब डिजाइनिंग सीखा है, ये सारी चीजें, तो जो आपने सीखा है उसको यहां पर एक और लाइन में मेंशन कर देने का, और कहां से सीखा वो भी मेंशन करने का। मतलब ये जो पैराग्राफ होगा वो किससे रिलेटेड होगा बेटा, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से, समझा। अब हम लोग क्या बात करेंगे ये पैराग्राफ की, इसमें आप क्या लिखोगे, एक्सपीरियंस के बारे में लिखोगे। किसके बारे में, एक्सपीरियंस मतलब आपने जिंदगी में कहीं काम किया है। अगर मैं बोल रहा हूं असिस्टेंट मैनेजर के लिए रिक्वायरमेंट है, तो इसका मतलब आपने कहीं पे काम किया है क्या, अगर किया है तो पहला लाइन लिखने का, अगर आपने नहीं किया है तो आई एम फ्रेशर इन द फील्ड लिखने का, आई एम फ्रेशर इन द फील्ड। लेकिन ज्यादातर एक्सपीरियंस लिखो, एटलीस्ट पेपर पे तो लिख सकते हैं आई हैव 2 years एक्सपीरियंस, 3 years एक्सपीरियंस, 5 years, जितना भी साल लिखने का लिखो। कहां पे काम किया था वो लिखने का, कंपनी का नाम आएगा, पर क्या आएगा, कंपनी का नाम आएगा, और कैसे तौर पे, तो अगर मैं असिस्टेंट मैनेजर बोल रहा तो जिस जॉब के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूं वही जॉब मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। अभी कोई टीचर के रिक्वायरमेंट के लिए आएगा तो मैं पहले सीवी देखता हूँ, सीवी देखने वाले कहाँ कहाँ काम किया आपने, तो बोलेगा हाँ मैंने 2 साल ये क्लास में पढ़ा है, 2 साल वो क्लास में पढ़ा है, 3 साल ये साल में पढ़ा है, बताते हैं, तो वो एक्सपीरियंस। उसके अलावा आपको लैंग्वेज कौन कौन सी आती है, तो आई नो इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी वगैरह सब लिखो, जितना आता है लैंग्वेज लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एंड माई कम्युनिकेशन स्किल विल डेफिनेटली हेल्प फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, यानी मुझे मालूम है कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ, किसी को भी कन्विंस कर सकता हूँ, तो ये कंपनी को बहुत ज्यादा बेनिफिट पहुंचा सकता है। आई अटैच माई सीवी अलॉन्ग विद इट फॉर बेटर क्लैरिफिकेशन, यानी इस लेटर के साथ, इस एप्लीकेशन लेटर के साथ मैं अपना करिकुलम विटे जिसको हम लोग बायोडेटा बोलते हैं वो अटैच करो, ताकि आपको सारी चीजें डिटेल में समझ में आए। इफ यू गिवन अ चांस टू सर्व मी आई विल डू माई लेवल बेस्ट टू रीच योर एक्सपेक्टेशंस, मतलब अगर आपने मुझे आपकी कंपनी में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके फर्म में, आपके कंसर्न में काम करने का मौका दिया तो मैं आपको वादा करता हूं कि मैं आपके एक्सपेक्टेशन से अच्छा काम करूंगा। होपिंग फॉर फेवरेबल रिप्लाई, उम्मीद करता कि आप मुझे इसका रिप्लाई फेवर में दोगे, यानी मुझे बुलाओगे। थैंक यू, योर्स फेथफुली XYZ। इनक्लोजर मतलब इस लेटर के साथ मैं क्या क्या जोड़ रहा हूं, सबसे पहले आप क्या जोड़ोगे, बायोडेटा। दूसरा, आपने क्या क्या चीजें की है, यूनिवर्सिटी, बीकॉम का सर्टिफिकेट लगाया, एमकॉम का लगाया, मैंने कंप्यूटर कोर्स किया तो उसका सर्टिफिकेट भी, तो जितना लगाओगे उतना हेडिंग बन जाएगा। फोटोकॉपी ऑफ बीकॉम, फोटोकॉपी मतलब जेरोक्स, फोटोकॉपी मतलब, अभी कोई बोलेगा सर जेरोक्स लिखूं तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा। जेरोक्स कंपनी के मशीन का नाम होता है, लेकिन उसको इतना फेमस क्या, ब्रांड इक्विटी बोलते हैं। एक अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज ब्रांड इक्विटी। जेरोक्स कंपनी का नाम है, ना कि जेरोक्स कॉपी का नाम होता है। फोटो कॉपी बोलते हैं, जो हम लोग निकालते हैं उसको बोलते हैं फोटो कॉपी। और लास्ट, फोटो कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस लेटर, मतलब मैंने जहां पे काम किया वहां आपका एक्सपीरियंस लेटर भी मेरे पास है। इस तरीके से आपका जॉब एप्लीकेशन लेटर खत्म होगा। कोई भी जॉब के लिए आने दो, कोई भी जॉब के लिए आने दो, इतना बेसिक स्ट्रक्चर आपका रेडी होगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर याद कर लो, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल तो आराम से बिता लोगे कॉमर्स में, ठीक है। ये जो लेटर है वो बीकॉम, साइंस, आर्ट सभी के लिए यूजफुल है। अगर आप इसके लोअर स्टैंडर्ड्स में हो, अपर स्टैंडर्ड्स में हो, या कहीं पर भी, मतलब इन शॉर्ट अगर कहा जाए देश और दुनिया में अगर कहीं पर भी आपको जॉब एप्लीकेशन लेटर पूछा है तो आप इस तरीके के स्टैंडर्ड फॉर्मेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 101% आपको यूजफुल लगेगा। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें सिर्फ आपको फिल इन द ब्लैंक्स कर रहा है एज पर योर रिक्वायरमेंट, दैट्स इट। ऐसा लगेगा कि आपको बहुत कुछ आता है, अंडरस्टूड। तो ये बेसिक फॉर्मेट आपके लिए क्लियर है।